एक जमाना हुआ करता था जब देश की आयरन लेडी इंदिरा गांधी के चुनाव को भी रद्द कर दिया गया था। फिर एक और जमाना साल 1999 का आता है जब महाराष्ट्र के सबसे मजबूत सियासी कद रखने वाले बाल ठाकरे के को 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से रोका जाता है, चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। मगर उसके बाद साल 2014 का जमाना आता है जिसके बाद लगातार सवाल उठने लगते हैं और इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर पर इतने सवाल उठते हैं जितना सवाल आजादी के बाद अब तक नहीं उठा। इन पिछले 11 सालों में इलेक्शन कमीशन की जो साख थी उसकी जड़ें तमाम तरीके से कमजोर पड़ गई है और आम जनमानस से लेकर राजनेता तक और राजनेता से लेकर आम जनमानस तक तमाम लोगों ने सवाल खड़े कर दिए हैं और सवाल पूछे हैं। और वो सवाल पूछे जिसने इलेक्शन कमीशन के तमाम ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठा दिए, उनके अध्यक्षता पर सवाल उठाए, उनके चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाए और उनके इलेक्शन के बाद घोषित होने वाले रिजल्टों पर सवाल उठाए। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हुआ, उस चुनाव में विधानसभा में जिस तरह से वोटों की गिनती देखने को मिली और जिस तरह से 13.5% के करीब वोट शेयर की बढ़ोतरी देखने को मिली और जिस तरह से लोकसभा में जिस पार्टी ने चारों खाने चित कर दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सहयोगी दलों को, वही पार्टी जब विधानसभा का चुनाव लड़ती है तो राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस हो, उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो या फिर शरद पवार की एनसीपी हो, इन तमाम पार्टियों को चारों खाने चित कर देती है और प्रचंड बहुमत के साथ महाराष्ट्र में इलेक्शन में जीत दर्ज करती है और फिर देवेंद्र फडणवीस के सर पर सीएम की ताजपोशी होती है। आपको बता दें कि इस महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने लगातार सवाल उठाए थे। साल 2024 से लगातार कांग्रेस सवाल पूछ रही है। दिसंबर के महीने से कांग्रेस कह रही है कि हमें डिजिटल इलेक्टोरल रोल चाहिए, यानी कि वोटर स्लिप चाहिए पूरे महाराष्ट्र का। फिर उसके बाद हमें वो भी चाहिए जो सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ है, जिसमें यह देखा गया है कि आखिरी घंटे में 7% के करीब वोट पड़े, यानी कि 70 लाख वोट सिर्फ आप आखिरी के 1 घंटे में पड़े हैं। आपने यह भी देखा था कि किस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद राज्यसभा विधानसभा के चुनाव में 70 लाख वोटर ऐड किए गए थे। उस मामले में एक अपडेट सामने आया है। आपको मालूम होगा कि राहुल गांधी लगातार सवाल उठा रहे थे, सवाल पूछ रहे थे कि आखिर इलेक्टोरल रोल क्यों नहीं मिल रहा है। उन्हें सीसीटीवी फुटेज की तलाश थी ताकि वो इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछ सके, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सके। मगर उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन कहता है कि 45 दिनों के अंदर ही सीसीटीवी फुटेज मौजूद होता है और 45 दिनों के अंदर ही हम किसी को दे सकते हैं, नहीं तो ट्रांसपेरेंसी और जो लोगों का वोटर आईडी कार्ड में नाम है उनको जो है खतरा हो सकता है, उनको थ्रेट मिल सकता है। मगर अभी देख कि कांग्रेस ने एक लेटर लिखा है और लेटर जो है इलेक्शन कमीशन को लिखा गया है। इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा गया और कहा गया है कि 1 हफ्ते के अंदर तमाम जो डिजिटल वोटर रोल है वो हमें दिया जाए और सीसीटीवी फुटेज दिया जाए। कांग्रेस ने ये लेटर पहले के लेटर के जवाब में लिखा है। जब 12 तारीख को राहुल गांधी को इलेक्शन कमीशन न्योता भेजती है कि आइए मिलकर बात करेंगे, जिसका जवाब कांग्रेस पार्टी देती है और कहती है कि हम आपके साथ बैठने के लिए तैयार है, मगर सबसे पहले हमें डिजिटल इलेक्टोरल रोल चाहिए, यानी कि डिजिटल वोटर स्लिप चाहिए और उसके साथ ही साथ हमें वो सीसीटीवी फुटेज भी चाहिए कि जिस घंटे में आखिरी के 1 घंटे में कितने 7% के करीब लोग जो है वोट देने आते हैं और जिसका अगर आंकड़ा आप अगर परसेंटेज को हटाकर नंबर में देखेंगे तो वो 60 से 65 लाख के करीब हो जाता है। इलेक्शन कमीशन ने इस पर किसी तरह का फिलहाल अभी तक कोई जवाब सामने नहीं आया क्योंकि कल ही कांग्रेस की तरफ से यह लिखा गया है। अब देखने वाली बात यह है कि 2019 से लेकर 2024 तक 5 सालों में महाराष्ट्र में जितने वोटर ऐड नहीं किए गए उतने उससे कहीं ज्यादा और इतिहास में सबसे ज्यादा शायद ये कि 70 लाख वोटर सिर्फ 5 वर्षों में, सिर्फ 5 महीनों में वोट ऐड किए गए। माफ कीजिएगा, 70 लाख वोटर सिर्फ 5 महीनों में ऐड किए गए। अब देखने वाली बात है कि कल तक तो नेता प्रतिपक्ष सिर्फ पीएम से लड़ते थे, फिलहाल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लड़ते थे। चाहे जवाहरलाल नेहरू से जब अटल बिहारी वाजपेयी लड़ते थे तो अटल बिहारी वाजपेयी को नेहरू से ही लड़ना पड़ता था। मगर जब आज नेता प्रतिपक्ष हो या दूसरे जो सहयोगी दल के नेता हो या इंडिया अलायंस के नेता हो, उन तमाम लोगों को मोदी के साथ साथ ईडी से भी लड़ना पड़ रहा है, ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी लड़ना पड़ रहा है और उसके बाद साथ ही साथ जो है आपको सीबीआई से भी लड़ना पड़ेगा। और आप अगर पार्टी बदल लेते हैं तो फिर एक ऐसे
वॉशिंग मशीन की व्यवस्था की जाती है, उस वॉशिंग मशीन में आपको डाला जाता है, आपका गंगा स्नान होता है, आपके तमाम पाप जो है पुण्य में बदल दिए जाते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस ने लेटर लिखा है और इलेक्शन कमीशन को भेजा है। क्या इलेक्शन कमीशन इस लेटर पर कोई बात करेगा और क्या कुछ जिस तरह से सवाल पूछे गए तो उन सवालों को गंभीरता से लेगा? रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।